तो नई इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोगों के लिए एक बुक हमने बनाई है। एक बुक हम बहुत ही जल्द पब्लिश करने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें कि आप सभी लोगों को ये बुक दी जाएगी, बिल्कुल फ्री दी जाएगी। लेकिन एक कंडीशन है, मैं इसकी अभी दिखाऊंगा। सभी लोग जल्दी से वीडियो के साथ में जुड़ेंगे। जो चैनल पर नए हैं सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। आज आपकी 6ठी क्लास है यूपी पुलिस के बैच की। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही होगी प्रॉपर। ठीक है जी, लाइव चैट मैंने ऑन कर ली है और स्वागत है आप सभी का। और अब हम क्लास शुरू करेंगे। ठीक है जी, चलो। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया से तैयारी आप लोग कर रहे होंगे थोड़ी थोड़ी। अब आप लोगों के जो एग्ज़ाम है एसएससी जीडी के आंसर की भी आ चुकी है, बहुत ही जल्द रिजल्ट भी आने वाला है। और जो आपका यूपी पुलिस का है, आपके चुनाव के बाद दोनों एग्ज़ाम आपके होंगे जो कैंसिल हुए थे, यूपी पुलिस का भी और यूपीआरओ का भी। आज मैं सबसे पहले आप लोगों को बताने वाला हूँ एक इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो बुक है, ये बुक बनाई है एक नोट्स के तौर पे, ताकि जो आपको मैं क्लास में यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जो आपको मैं यहाँ क्लास में याद करवा रहा हूँ, अगर आप उसे सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो, आप उसे पढ़ना चाहते हो, तो आप इस बुक की हेल्प ले सकते हो। एसटी कैंपस जो है प्रेजेंट करता है इंडियन पॉलिटी की बुक को, जो मेरे द्वारा लिखी गई है। इसको जो है हम रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये बुक यूजफुल रहेगी एनडीए एग्ज़ाम के लिए, सीडीएस एग्ज़ाम के लिए जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, सीएपीएफ जैसे एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, उनके लिए ये बुक जो है हेल्पफुल रहेगी। DSSB के जो एग्ज़ाम होते हैं, DSSB, एक सेकेंड, और यूपी पुलिस जो आप लोग तैयारी कर रहे हो अपने एग्ज़ाम की, यूपी पुलिस के लिए भी ये बुक यूजफुल है, दिल्ली पुलिस के लिए भी, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सभी को ध्यान में रख करके ये बुक जो है ऑर्गेनाइज की जा रही है, इसको बनाया जा रहा है। और ये सैंपल मैं आज लेकर के आया हूँ, आप लोग देख सकते हो। टेबल ऑफ कंटेंट 5 चैप्टर इसमें तैयार हो चुके हैं। देखो कैसे किस तरीके से है। जैसे ये फर्स्ट चैप्टर है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, क्या इतिहास रहा है, समय समय पर कौन कौन से कानून आए हैं, पूरा डिटेल में सब कुछ डिफाइन है, सब कुछ डिफाइन कर रखा है। ठीक, और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये जो है कंपाइल की है मैंने बुक को। जितने भी इम्पोर्टेंट एक्ट हैं उन सभी एक्ट को पहले मैंने एक बार लिख दिया, यहाँ लिस्ट बना दी उनकी, कैटलॉग कर दिया उनको। उसके बाद इन कानून के अंदर क्या क्या है वो सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको नेक्स्ट पेज में मिलेगी। तो अगर आपने क्लास के बाद आप इसे पढ़ रहे हो, या क्लास के आपने क्लास नहीं भी ली उसके बाद आप पढ़ रहे हो, तो भी आप आराम से समझ जाओगे, क्योंकि सारी चीज़ों को बहुत ही हाईलाइट किया गया है। आपको हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, तो इसमें सारे पॉइंट बनाए गए हैं, पॉइंट वाइज आपको समझाया गया है कि क्या क्या पॉइंट हुए हैं 1773 में, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो इंपॉर्टेंट बातों को हाईलाइट कर दिया है, बोल्ड कर दिया है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको रेड कलर से कर दिया है, ताकि आप लोग जब पढ़ो तो पढ़ते वक्त आपको ध्यान रहे कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें अपने दिमाग में जो है अपने दिमाग में चिपका लेनी है ये बातें। जैसे वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स। तो इसकी जानकारी आप लोगों को देखो रेड कलर में कर दी है, एकदम से याद हो जाए आपको, हाईलाइट हो जाए चीज़ें। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में, फिर आप देखोगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, उसके भी जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी हाईलाइट किया गया है, सारे पॉइंट को लिखा गया है। यानी अगर आप लोग पढ़ोगे, और जो इसके फ़ॉन्ट है ना, फ़ॉन्ट भी मैंने बड़े रखे हैं, ताकि जब आप पीडीएफ पढ़ो तो आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप मोबाइल से पढ़ो या फिर लैपटॉप से पढ़ो तो पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए फ़ॉन्ट को भी एक अच्छे फ़ॉन्ट में, एक अच्छे साइज में रखा गया है। ठीक है, ये देखो 1813 का, 1833 के सारे एक्ट है। बीच बीच में इस किताब में मैंने पिक्चर्स भी यूज की है समझने के लिए। जैसे ये जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, मार्ले मिंटो सुधार जो आया था, उसमें जो पहली हमारी विधायी सभा थी जिसमें भारतीय भी थे, कार्यकारी परिषद में एक भारतीय शामिल हुए थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, कानून सदस्य के तौर पर। तो देखो उसको हाईलाइट भी कर दिया है रेड कलर में, और पिक्चर भी लगा दी है ताकि आप पिक्चर को ध्यान से देख पाओ। ये जो पिक्चर होती है ना, जब आप जीके जीएस पढ़ते हो तो अगर बुक में पिक्चर आपको मिल जाए, तस्वीर आपको मिल जाए, तो आपको दिमाग में, आपको समझने में आसान होते हैं उसमें। तो ये सारे ही एग्जाम के लिए, चौधरी साहब राम राम मेरे भाई। ठीक है,
तो ये देखो बाकी जितने भी एक्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हुआ था, तो मॉन्टेग्यू साहब है और ये चेम्सफोर्ड साहब है, दोनों साहबों को लगा दिया मैंने, इन्होंने जो उस टाइम पे जो इन्होंने शासन किया था, कानून लेकर के वो आए थे। ठीक, आगे देखोगे आप, दूसरा चैप्टर है हमारा संविधान सभा। तो संविधान सभा का ये सिंबल दिया हुआ है, जो हाथी है ये सिंबल है संविधान सभा का। अक्सर पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा का सिंबल क्या था, तो ये सिंबल है। ये पिक्चर्स भी यूज की है। ये प्रारूप समिति जो होती है, आप देखोगे बीच में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब बैठे हुए हैं। तो इसमें भी सारी इंपॉर्टेंट बातें आप देखोगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंपाइल किया है इस बुक को। और ये PDF आप लोगों को मैं बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ, लेकिन एक कंडीशन के साथ में। ये परिषद की संरचना है, ये देखो सारे पॉइंट बना रखे हैं, इसमें कितनी सीट मिली उसको रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, तो बहुत ही एक बेहतरीन कंटेंट है। आप क्लास के बाद जो है इसको पढ़ोगे तो आपको आसान लगेगी, ये चीज़ें बहुत जल्दी याद होगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि क्लास लेनी भी ज़रूरी है। अगर आप इसमें सेल्फ स्टडी करोगे तो 1-2 पेज पढ़ने के बाद आप थक जाओगे, लेकिन अगर आपने पहले क्लास कर ली, मेरी क्लास कर ली यहाँ यूट्यूब पर, और क्लास करने के बाद आप PDF पढ़ोगे तो आपको आसान लगेगी, बहुत जल्दी आपके ज़्यादा चीज़ें कवर होगी और आपके दिमाग में जल्दी से बैठेगा ये। तो इसलिए बुक को अगर कोई भी पढ़ो तो पहले क्लास भी पढ़ो, क्योंकि जो मैं क्लास में याद करा रहा हूँ तुम्हें आर्टिकल्स, या जो मैं डेट्स तुम्हें याद करा रहा हूँ, अगर आप बिना क्लास लिए सेल्फ स्टडी करोगे तो शायद डेट को याद रखना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो क्लास लिया करो, टाइम पे आया करो 3 से 5 बजे वाले बैच में। ठीक है, ये देखो संविधान के जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई है आगे देखेंगे हम। देखो जो समितियां है, समिति कौन कौन सी समिति थी, उनके जो अध्यक्ष थे, सब कुछ हाईलाइटेड है। ठीक, बहुत आसान रहेगी आपको समझने में ये प्रारूप समिति। उसके बाद जो अंतरिम सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार के सभी सदस्य, कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला था, कौन सा पोर्टफोलियो मिला था, उसकी लिस्ट बनाई हुई है ना। और ये देखो ये जो है पहली कैबिनेट थी हमारे आज़ाद भारत की। आज़ाद भारत होने के बाद जब देश को आज़ादी मिल गई, तो जो पहली सरकार बनी, पहली कैबिनेट बनी, उसके उन सब के ये जो है फ़ोटोज़ है, आप फोटो के माध्यम से भी देख सकते हो। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो इन सभी को आप देख सकते हो, और इनके बारे में विवरण भी दिया है कि किसके पास कौन सा मंत्रालय था, सब कुछ लिस्टेड है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, कौन कौन से देशों से हमने कौन कौन से कानून लिए हैं। ठीक, इसके अलावा देखो ये प्रस्तावना, अगला चैप्टर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो मैंने प्रस्तावना भी इसमें ऐड कर दी है, प्रस्तावना आप पढ़ोगे, पूरी प्रस्तावना दी हुई है। ठीक है, और इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो पॉइंट भी लिख दिए हैं नीचे। तो एक बेहतरीन तरीके से आपकी ये बुक मैंने बनाई है। इस बुक को आप पढ़ोगे बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। ये कंप्लीट बुक इंडियन पॉलिटी की आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री। कब मिलेगी, उसकी कंडीशन ये है कि कम से कम चैनल पर 500 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। अभी 370 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जब भी 500 सब्सक्राइबर, जैसे ही 500 सब्सक्राइबर इस यूट्यूब चैनल पर होंगे, ये बुक फ्रीली अपलोड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर सभी के लिए। कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं है। एक बेहतरीन लेवल का कंटेंट है इसमें, बुक में बेहतरीन तरीके से ये कंपाइल की है बुक मैंने। तो आप इसे पढ़ोगे, आपके पेपर में, किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ से सवाल देखने को जरूर मिलेंगे। इस बुक से ही सारे सवाल देखने को मिलेंगे। ये सारी थ्योरीज है, इसके जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस भी मैं जो है बना दूंगा। पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र सीरीज दी थी मैंने पिछले बैच में, इसी प्रकार इस बैच में भी आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज एक बना देंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, पॉलिटी के भी होंगे, हिस्ट्री के भी होंगे। और हम जो है आज चूंकि नवरात्र है, तो नवरात्रों पर एक ऑफर लेकर के आए हैं। ऑफर ये है कि हर 500 सब्सक्राइबर्स पर, जैसे ही 500 सब्सक्राइबर होता है, एक बुक फ्री मिलेगी। 500 सब्सक्राइबर्स होने पर आपको पॉलिटी की पहली बुक फ्री मिलेगी। अगले 500 सब्सक्राइबर यानी कि 1000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पर होने पर अगली बुक वो हिस्ट्री की हो सकती है, वो जियोग्राफी की हो सकती है, या मैथ्स के प्रैक्टिस सेट हो सकते हैं, मैथ्स की बुक हो सकती है। एक बुक आपको फ्री दी जाएगी। कार्तिक पांचाल, राम राम भाई, कैसे हो भाई, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सभी तक ये वीडियो पहुंचाओ, वीडियो को लाइक करो। और आप अगर बुक पढ़ना चाहते हो, आप लोगों के लिए ये मेहनत चल रही है, तो चैनल के सब्सक्राइबर्स आप लोग होने चाहिए। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है, चैनल के सब्सक्राइबर होने चाहिए बस। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, जिसने अभी तक नहीं ज्वाइन किया, उसका लिंक दे रखा है यूट्यूब चैनल पर ही, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो समझ आ गई बात। अब अपने सब्जेक्ट की ओर चलते हैं, अपने विषय की ओर चलते हैं। आज हम पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं क्या, सुप्रीम कोर्ट। देखो इससे पहले मैंने तुम्हें क्या क्या पढ़ा दिया।
इससे पहले मैंने तुम्हें संसद पढ़ा दी है, जो बच्चे नहीं कर पाए हैं वीडियो को वो अच्छे से कर लेंगे, वीडियो को पिछली क्लास को देखेंगे, सारे पॉइंट को रिवाइज करेंगे, क्योंकि ज़रूरी है पेपर में यहाँ से सवाल जरूर बनेंगे। जिन लड़कों का पेपर है अप्रैल में 21 अप्रैल को एनडीए का और सीडीएस का, वो भी विशेष ध्यान दे। अगर आपके पॉलिटी के सवाल आते हैं तो आपके पॉलिटी के सवाल यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। तो कल हमने भाग 5 संसद पढ़ा था, आज हम भाग 5 को कंप्लीटली खत्म कर देंगे। कल मतलब पिछली वीडियो में। बैच चल रहा है ये 3 से 5, 2 सब्जेक्ट इसमें कराए जा रहे हैं अभी, एक जीके जीएस कराया जा रहा है, एक मैथ्स कराए जा रहे हैं। जीके जीएस को मैं लेकर के आता हूँ, उसमें हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कंप्लीट पॉलिटी पढ़ रहे हैं, और मैथ्स को अंकुर सर कराते हैं, जिसमें कि आप बिल्कुल शुरुआत से कैलकुलेशन कराए उन्होंने पहले, अब धीरे धीरे वो चैप्टर को बढ़ा रहे हैं। ये बैच आपका बिल्कुल फ्री चल रहा है यूट्यूब पर। अपनी कॉपी पेन साथ लेकर के बैठो, जो क्वेश्चंस आपको, जो चीज़ आपको याद कराई जाए उसको याद करो। टेलीग्राम चैनल पर जो PDF डाली जाती है, जो वीडियो के लिंक मिलते हैं, उनको आप देख लिया करो, ठीक है। लाइव जुड़ोगे ज़्यादा फायदे में रहोगे। तो भाग 5 हमने संसद पढ़ा था, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सुप्रीम कोर्ट। भाग 5 में ही आता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के सारे आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिवाइज कर लेते हैं पिछली क्लास में क्या हुआ था। बताओ जी, क्लियर है? क्लियर है सभी को? आवाज वगैरह आ रही है प्रॉपर? चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो आप सभी लोग। तो देखो, भाग 5 संसद आती है 79 से 88 आर्टिकल के बीच में, 79 से 88 आर्टिकल के बीच में। तो 79 से 88 आर्टिकल के बीच में संसद या संसद की शक्तियां या संसद के पास कानून बनाने की कैसी शक्ति है, वो सारी हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार जो उपराष्ट्रपति हमने पढ़ा था, उपराष्ट्रपति के आर्टिकल को रिवाइज कर लेते हैं हम। उपराष्ट्रपति के आर्टिकल पहले क्या दिया हुआ है? 63 में जो है बोला गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 64 कहता है कि वे राज्यसभा के सभापति होंगे, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होंगे। और अगर राष्ट्रपति जी छुट्टी पे चले जाए या अपना त्यागपत्र दे दे, तो राष्ट्रपति के पद जब खाली हो तो राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर उपराष्ट्रपति काम करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर। 65 बोलता है ये। उसके बाद आर्टिकल 66 जो है चुनाव की बात करता है। 67 कार्यकाल, 68 दोबारा चुनाव, 69 शपथ, 70 कुछ आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं, 71 चुनाव मामले, 72 क्षमादान, 73 कार्यकारी शक्ति। ये उपराष्ट्रपति के आर्टिकल थे जो मैंने तुम्हें याद कराए थे, ठीक है जी।